हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है, उसे हम क्या करेंगे इस चैप्टर में यूज करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है एपी। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference is constant। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। इसमें क्या होता है, नंबर्स का क्या होता है, सीक्वेंस होती है, और जो भी ये सीक्वेंस होगी उसका जो कॉमन डिफरेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। आप देखोगे कि इसमें सीक्वेंस वर्ड आया है। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस की हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स arranged in definite ऑर्डर। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। इसमें क्या होगा, नंबर्स का क्या होगा, सेट होगा, और जो ये हमारे नंबर्स होंगे उसे हम क्या करेंगे, प्रॉपरली तरीके से अरेंज किया जाता है इसमें। ठीक है, अब दोबारा देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, एपी। हम इस एक्सरसाइज में या चैप्टर में क्या करेंगे, एपी का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, नंबर्स की क्या होगी, सीक्वेंस होगी, और जो भी सीक्वेंस वाले नंबर होंगे उसमें जो कॉमन डिफरेंट होगा वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट्स ऑर्डर। जो इसमें नंबर्स ऑफ सेट होगा, जो सेट नंबर्स का क्या होगा, सेट होगा, उसे हम अरेंज कैसे करेंगे, प्रॉपरली तरीके से डेफिनेट्स ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, हम एपी कैसे बनाएंगे। एपी है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और लास्ट में हमारा क्या है, 40। ये हमारी क्या है, एक एपी है। अब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या आएगा, टाइप्स ऑफ एपी। देखो, टाइप्स ऑफ एपी कि जो हमारी एपी है वो कितने प्रकार की होती है। एपी है हमारी वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। फर्स्ट है फिनिट एपी और सेकंड है इनफिनिट एपी। फर्स्ट है हमारे पास फिनिट एपी। फिनिट एपी क्या होगी, देखो, दी एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फिनिट एपी। जिसमें क्या होगी, एपी की जो टर्म्स होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, उसमें कोई भी टर्म्स की लिमिट नहीं होगी। वो क्या, उसे क्या कहेंगे हम, फिनिट एपी। और इनफिनिट एपी कौन सी होगी, इनफिनिट एपी। इनफिनिट एपी होगी हमारे पास the AP has unlimited terms
called infinite AP। इन्फिनिट एपी कौन सी होगी? दी एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इन्फिनिट एपी, जिसमें क्या होगी, एपी की जो टर्म्स होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, कोई भी लिमिट नहीं होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अनफिनिट एपी। ठीक है, अब क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट है ए, सेकंड है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लास्ट में क्या है, इनफिनिट एपी। जो इनफिनिट एपी होगी उसमें क्या होगी, अगर हमें एपी दी हुई है लेकिन उसमें क्या होगा, लास्ट टर्म्स हमें नहीं दिया होगा, वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो वो क्या, ये क्या एपी कौन सी होगी, इनलिमिटेड इनफिनिट। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो ए प्लस जी एंड ए प्लस 2d और लास्ट में हमारा ए एन, ये क्या है, फिनिट एपी। इसमें देखो क्या दिया हुआ हमें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये क्या है, हमारी एक एपी है। इसमें लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए एन, तो ये कौन सी एपी होगी, फिनिट एपी। ठीक है, अब देखो लास्ट में करवाऊंगी, आपको इरेज कर रही हूँ मैं ऊपर से, आप बेटा नोट्स बना लेना। देखो अगर आपको एक एपी दी हुई है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, ए, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, डी, और लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म्स हमारा होगा ए एन। ठीक है, नंबर्स ऑफ टर्म, उसे हम क्या बोलेंगे, एन। ठीक है, अगर देखो आपको ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हो, तो अगर आपने निकालना है नेक्स्ट 2 टर्म्स, वो आप कैसे निकालोगे, जैसे देखो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3 एंड डी की वैल्यू दी हुई है 5। हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। सब सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस डी। A2 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस डी की वैल्यू क्या है 5। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 8। अगर आपको ऐसे ही थर्ड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2d। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है 5। 3 प्लस 2 5 10, 3 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 13। ऐसे हम जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आएगा। देखो अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बताऊंगी। हम लिखेंगे फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म्स। अगर हमें लास्ट टर्म्स निकालने को बोला जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आपको मैंने एक एपी दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एपी दी है 5, 8, 11, 14 और लास्ट में है A12। ठीक है, मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। अगर आपको कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली नहीं दिया हो तो हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 5। 8 माइनस 5 3। कॉमन डिफरेंस क्या आया है हमारे पास 3। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 12। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
एन फाइंड करना है। ए एन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, हम वही फॉर्मूले में जो हमारे पास वैल्यू वो हम पुट करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। ए 12 इक्वल टू 5 प्लस 12 माइनस 1 करेंगे 11 और 3। ए 12 इक्वल टू 5 प्लस 11 3 ज़ा 33। ए 12 इक्वल टू 5 प्लस 33 करेंगे तो 38। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 38। ठीक है, अगर आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे लिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एपी। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल पे एक एपी लेके बताया था, वो एपी है 5, 8, 11, 14 और लास्ट में है ए 12। इसमें देखो इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर हम इस एपी को प्लस करें तो वो क्या आएगा हमारे पास, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 5 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3 और ए एन की वैल्यू क्या आई थी 38 और एन की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखो एस इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एक्स इक्वल टू 6, 2 5 जा 10 प्लस 11 इंटू 3, एस इक्वल टू 6, 10 प्लस 11 3 जा 33, एस इक्वल टू 6, 10 प्लस 33 43, एस इक्वल टू 43 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, 258। हमारे पास s की वैल्यू क्या है 258। अगर हम इस एपी की सारी वैल्यू को क्या करें प्लस करें तो वो हमारे पास क्या आएगी 258। अगर देखो इसमें क्या है, अगर इसी में हमें क्या s की वैल्यू दूसरे फॉर्मूले से यूज़ करें तो हम ए एन को क्या बोल लेंगे लास्ट टर्म, एल की फॉर्म देंगे। इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा ए एन इक्वल टू एल, ए एन को हम क्या बोलेंगे एल। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा एस इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, एस एन की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाई 2 और ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास क्या आया था 38, एस इक्वल टू 6, 5 प्लस 38 कितना हो जाएगा 43, एस इक्वल टू 43 की 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 258। लेकिन इस फॉर्मूले से हम इसे तभी कर सकते हैं जब इसमें ए एन की वैल्यू हमें दी हो। जब ए एन की वैल्यू हमें दी हो तो जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें ए एन की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा जो इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1।